Hello everyone, Assalamu alaikum. I welcome you all to the लास्ट एपिसोड ऑफ बेसिक्स एंड नेटवर्क मार्केटिंग। आज के इस एपिसोड के अंदर स्पेशली हम बात करेंगे ऑल अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, थोड़ा सा एक शॉर्ट सा टच देंगे अप टिल जो कि फर्स्ट डे से लेके लास्ट तक आज के दिन तक जो हमने सीखा, ठीक है, उसको एक छोटा सा रिकैप देंगे। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा टिप्स मिलने वाली है आज के इस एपिसोड के अंदर। ठीक है, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ग्रो करना चाहते हो उसके लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी की। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा रिकैप के ऊपर चलते हैं। ठीक है, आज का ये एपिसोड मैं आप लोगों को बताता चलूं कि इसके अंदर पिछले एपिसोड्स की थोड़ी सी रिकैप चल रही है। ठीक है, एंड ये रिकैप आपको तब रियलाइजेशन होगी, तब आपकी काम आएगी। ये एपिसोड आप तब जो है वो सही तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हो। इस एपिसोड से आपको सही तरीके से फायदा तब हो सकता है जब आपने इसके पहले 16 एपिसोड 1-on-1 सीक्वेंशियल तरीके से वॉच करी हो। उसके बाद आप इस एपिसोड से फायदा उठा सकते हो। ये एपिसोड आपका बहुत काम आ सकता है, राइट। तो अगर आपने ये एपिसोड वॉच इससे पहले वाले एपिसोड में से कोई भी एक एपिसोड को मिस किया है या कोई भी एपिसोड वॉच नहीं किया, तो अभी इस वीडियो को यहीं पर पॉज कर दे, वहां जाके उन एपिसोड्स को वॉच करें, उसके बाद इस एपिसोड के ऊपर आना। तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होगा इस सिक्वेंशियल लर्निंग से। तो अभी बात करते हैं हम रिगार्डिंग द ओल्ड रिकैप ऑफ द एपिसोड। ये प्लेलिस्ट बेसिकली निकालने का जो मेन रीजन था, जो मेन मोटिव था, वो स्पेशली ये था, ठीक है, कि जितने भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग के इंडस्ट्री के अंदर है या कुछ बाहर है, ठीक है, एंड जिनके दिमाग के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग के रिलेटेड कुछ मिसकॉन्सेप्शंस होते हैं, कुछ मिथ्स होती है कि क्या ये हलाल है, हराम है, क्या नेटवर्क मार्केटिंग होती बेसिकली क्या चीज है। ठीक है, एंड हमें नेटवर्क मार्केटिंग करना क्यों है, हमारे पास चॉइसेस क्या क्या है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हम काम कैसे करते हैं, ठीक है, प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ठीक है, लोग फेल क्यों हो जाते हैं, सक्सेस रेशो क्या है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज के ऊपर इस प्लेलिस्ट के अंदर स्पेशली बात हुई है। ठीक है, अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर। ठीक है, तो आपने वो सब टॉपिक्स अगर वॉच कर लिया तो फिर आइए इस वीडियो के अंदर हम कुछ टिप्स के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आप लोगों को फर्स्ट टिप दे दूं, ठीक है, कि अभी तो ऑलमोस्ट बेसिक्स के ऊपर सारी लर्निंग जो सी है वो चल रही है। बेसिक्स के ऊपर बहुत कुछ लर्न हमने कर लिया एक साथ मिलके। ठीक है, लेकिन अगर अभी हम स्पेशली बात करें, ठीक है, कि अभी अपनी लर्निंग्स को हमने और भी बढ़ाना है, इन लर्निंग्स को यहाँ पे रुकने नहीं देना। क्योंकि अगर लर्निंग्स रुक गई, ठीक है, स्पेशली नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जब आप काम कर रहे हो, ठीक है, तो लर्निंग्स अगर आपकी रुक जाती है, ठीक है, तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, आप कभी आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। ठीक है, लर्निंग्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। मैं तो सिंपली यही कहूंगा कि बी अ लर्निंग मशीन इफ यू आर एन बिजनेस ओनर इन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। ठीक है, आप किसी भी दुनिया के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग की किसी भी इंडस्ट्री के साइड में किसी भी कंपनी के अंदर आप एक बिजनेस ओनर की तरह काम कर रहे हो, तो आपको एक लर्निंग मशीन की तरह काम करना है। आपको अपनी लर्निंग्स के ऊपर कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करना। नेवर यू हैव टू कंप्रोमाइज ऑन योर लर्निंग। अगर आप अपनी लर्निंग्स के ऊपर कंप्रोमाइज करने लग जाओगे तो आपकी ग्रोथ ऑटोमेटिकली रुक जाएगी, आपकी ग्रोथ कभी हो ही नहीं सकती, राइट। तो फर्स्ट थिंग जो है वो ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर आप काम कर रहे हो एंड आप उसके अंदर सच में ग्रो करना चाह रहे हो, ठीक है, तो आपको अपनी लर्निंग्स के ऊपर कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करना। आपने अपने लर्निंग्स को हमेशा बढ़ाई की तरफ लेके जाना है, अपने अपने लर्निंग्स को हमेशा बढ़ाना है। ठीक है, क्योंकि सिंपल है, मैं आपको एक चीज कहूंगा, ठीक है, अगर अगर कोई बंदा 1 लाख रुपए कमाता है, ठीक है, तो उसके पास 1 लाख रुपए की लर्निंग होगी। अगर वो कोई बंदा 10 लाख रुपए कमाता है तो उसके पास 10 लाख रुपए की लर्निंग होगी। अगर सिंपली हम एग्जांपल ले एक डॉक्टर की, ठीक है, एंड एक नर्स की, तो नर्स के पास नॉलेज कम है, राइट, इसलिए वो कम कमा रहा है। डॉक्टर के पास नॉलेज ज्यादा है, लर्निंग ज्यादा है, इसलिए वो ज्यादा कमा रहा है। ठीक है, तो अगर आपको भी, ठीक है, आपको भी बीट करना है किसी अपनी लीडर को, जो भी आपका सीनियर है, अगर आपने उनको बीट करना है तो सिंपली आपको उनसे ज्यादा लर्न करना पड़ेगा। आपको अपने आप को उनसे ज्यादा बेटर पर्सनालिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपको अपने आप को उनसे ज्यादा बेटर लर्निंग मशीन के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। दैट्स इट। यही एक सिंपल सा तरीका है, ये एक सिंपल सा रास्ता है जिसकी वजह से आप ज्यादा डिजर्विंग पर्सन बन सकते हो। क्योंकि एक फार्मूला है, यूनिवर्सल फार्मूला है कि द अमाउंट यू अर्न इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉलेज यू हैव।
अगर आप कुछ कमाई कम कर रहे हो, ठीक है, उसका मेन रीजन क्या है, वो इफेक्ट किस चीज की हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्योंकि आपके पास लर्निंग्स कम है दूसरे साइड पे। लेकिन अगर आप लर्निंग्स को बढ़ा लेते हो, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपके पैसे बढ़ जाएगी, दैट्स इट। ठीक है, अब इसके अलावा जो सा है, ठीक है, हम ज्यादातर पर्सन ना क्या करते हैं कि लोगों के ओपिनियंस को लेसन करना, ठीक है, ये करने लग जाते हैं। अच्छा सर मैं ना एक्चुअली मैं नेटवर्क मार्केटिंग करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो मैं आपको कुछ टाइम में बताता हूँ, अपने अपलाइन को ये बोल के चले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा कॉल लगता है अपने कजन को बोला जाता है कि यार मैं ना एक्चुअल में ऐसी एक कंपनी है जहाँ पे मुझे ये कहा जा रहा है कि आपको लर्न करना पड़ेगा, इस तरीके से करना पड़ेगा, एंड ये करोगे तो क्या मैं करूँ। अब वो कजन आगे से क्या बोलते हैं, यार ये तो आज से 4 साल पहले मैंने भी किया था, ठीक है, लेकिन इसमें मतलब लोगों को ज्वाइन करवाना पड़ता है, ये करना पड़ता है, ठीक है, तो मतलब ना करो, ये चीज जो है वो अच्छी नहीं है, ठीक है, ये लोगों को फंसाने वाला काम है। ऐसी चीजें आने लग जाती है, राइट। अपलाइन को बोल के चला जाता है कि मैं मशवरा कर लेता हूं। अब आप मशवरा किससे करें वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। अब देखो सिंपल सी चीज है अगर मैं क्रिकेट का नॉलेज लूंगा तो क्या मैं उस बंदे के पास जाऊंगा जिसने कभी जिंदगी में क्रिकेट ना देखा हो, ना हाथ लगाया हो। क्या अगर मैं हेल्थ से रिलेटेड कंसल्टेशन लूंगा तो क्या मैं उस बंदे के पास चला जाऊंगा जो दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है, नहीं ना। तो इट्स क्वाइट सिंपल एज दैट, ठीक है, कि आपको अगर हेल्थ के रिलेटेड कंसल्टेशन लेनी है, हेल्थ के रिलेटेड आपको कुछ चाहिए, तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा जो कि उसका निश है, राइट। अब अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड जोन से है वो नॉलेज लोगे, कुछ चीजें, कुछ ओपिनियन लोगे, ठीक है, तो आप उस बंदे के पास क्यों जा रहे हो जो कि दूर दूर तक उसका कोई नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड लेना देना ही नहीं है, राइट। आपको नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड अगर नॉलेज लेनी है, आपको नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड अगर पूछना है, तो आप उस बंदे से पूछो जो ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर है, जो ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है, जो नेटवर्क मार्केटिंग से वाकिफ है, जिसने नेटवर्क मार्केटिंग की हो, राइट। एंड मैं 110% कह सकता हूं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर कोई बंदा आता है, एक इंडिविजुअल आता है एंड वो चाहे कुछ भी नहीं कमाता, जीरो इनकम, कुछ भी उसकी ग्रोथ नहीं होती, वो तब भी आपको नेटवर्क मार्केटिंग करने से रोक नहीं सकता, राइट। क्योंकि जॉब से तो बेटर ही है। जॉब में आपको इतना सीखने को नहीं मिलता जितना नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर आपको सीखने को मिलता है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जो सी है वो पीपल स्किल पे काम करती है। पीपल स्किल मींस लोगों से बात करना आपको सिखाती है, आपको मैनर्स सिखाती है, दैट्स इट, राइट। आपकी पर्सनल ग्रूमिंग में बहुत बड़ा हाथ होता है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का, आपकी नॉलेज में बहुत बड़ा हाथ होता है, ठीक है, आपकी डेवलपमेंट के अंदर जो है वो बहुत बड़ा हाथ होता है इस चीज का, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग आपको पीपल स्किल पे काम सिखाती है कि आप किसी बंदे को किस तरीके से एक बात समझा सकते हो, वो इस बात के ऊपर करता है, राइट। तो जितने भी लोग हो जिनके पेरेंट्स नेटवर्क मार्केटिंग से वाकिफ हो, ठीक है, तो दैट्स डेफिनेट कि वो कभी भी अपने बच्चे को रोक नहीं सकते फ्रॉम नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है। वो कहेंगे कि हमारे बच्चे इतने इंट्रोवर्ट है। आज के टाइम पे तो वैसे भी नेटवर्क मार्केटिंग, मैं कहता हूं लोगों को अगर कुछ करना है लाइफ में या नहीं करना, वॉट, ठीक है, जो जो भी वो कर रहे हैं उसके साथ पार्ट टाइम में नेटवर्क मार्केटिंग को जस्ट अपनी लर्निंग्स के लिए लेके चलना चाहिए। रीजन उसके पीछे ये है क्योंकि आज के टाइम पे ना ये सेलफोन जो है, ठीक है, इसकी वजह से हम बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो चुके हैं, राइट। हम हर टाइम लगे रहते हैं सेलफोन के अंदर, ये ठीक है, सेल्स के अंदर जो है वो हम हर टाइम बिजी रहते हैं, ठीक है। गेम्स खेलना आजकल एक बहुत बड़ी पैशन बन चुकी है। सोशलिज्म हमें आता नहीं है, हमें किसी से बात करने का तरीका नहीं आता, राइट। मैं भी एक ऐसा पर्सन था जो कि सारा दिन सेल के अंदर लगा होता था, गेम्स खेलता था, मूवीज देखता था, लेकिन मुझे एक चीज थी कि मुझे बात करना नहीं आता था, मुझे सोशल करना नहीं आता किसी से। मतलब सोशल करना तो बिल्कुल भी मतलब बहुत दूर दूर की बात है, मुझे तो बात करने का तरीका भी नहीं आता था। एंड ये सब चीजें अगर आज मैं बता रहा हूं, आज मैं सिखा रहा हूं, आज मैं किसी बंदे को डील कर रहा हूं, किसी से बात कर पा रहा हूं, ये जस्ट बिकॉज ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग सबसे बड़ा फायदा यह है कि वो आपको सोशल करना सिखाता है, वो आपको यह सिखाता है कि सोशलाइज कैसे किया जाता है, राइट। वो आपको बात करने का तरीका सिखा देता है, वो आपको महफिल के आदाब सिखा देता है। नेटवर्क मार्केटिंग आज के टाइम पे मैं कहता हूं कि दुनिया में
बहुत ज्यादा जरूरी है। जितने भी यूथ को, जितने भी पेरेंट्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, उनको लाजमी चाहिए कि अपने बच्चों को एटलीस्ट 2 सालों के लिए तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर धकेल ही दे, पढ़ाई के साथ साथ जबरदस्ती धकेल दो अपने बच्चे। मैं कहता हूं आपका बच्चा एग्री करे या ना करे, उसको बोलो पैसा कुछ नहीं चाहिए, जस्ट जाओ सीखो कि बात कैसे की जाती है। तो नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ठीक है, एंड इससे बहुत कुछ अचीव भी किया जा सकता है। कोई भी बंदा आया है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, वो खाली हाथ नहीं लौटा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में फेल होने का कॉन्सेप्ट नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में जस्ट लोग छोड़ के चले जाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में कोई फेल होने का कॉन्सेप्ट कहीं दूर दूर तक नहीं है, ठीक है। तो इस चीज के लिए जोन साहब, वो मैं कहता हूं कि जितने भी पेरेंट्स अगर ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको अपने बच्चों को एटलीस्ट 1 टाइम तो लाजमी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लेके आना चाहिए, ठीक है, ताकि वो लोग सोशल करें, राइट। अब इसके अलावा नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर आपने ग्रो करना है, ठीक है, तो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कैसे उठा सकते हो, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताऊंगा, ठीक है। अगर मैं चाहता हूं, ठीक है, मैं कामयाब हो जाऊं, ठीक है, मैंने कामयाब होना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे अपने हर एक चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। मुझे अपने सीखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, मुझे अपने लीड जनरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है। सब कुछ हमने अपने बड़ों के ऊपर, अपने पेरेंट्स के ऊपर, अपने अपलाइंस के ऊपर, उनके ऊपर नहीं छोड़ना। जो भी कुछ करना है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, आज तक वो बंदा कभी कामयाब नहीं हुआ जिसने खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ना उठाई हो। कोई भी बंदा नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कामयाब होना चाहता है, दिस इज द फर्स्ट एंड लास्ट एडवाइस फॉर हर, ठीक है, और हिम, कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है। आपने अपने कंधों के ऊपर वो चीज उठानी है जो कि आपको कामयाबी की तरफ लेके चला जाए। ये मैराथन है, यहाँ पे आपको कोई उठा के 100-200 मीटर की रेस नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग इज लाइक मैराथन, राइट। यहाँ पे आपको मैराथन भागना है, तो यह 100-200 मीटर की रेस नहीं है जिसमें आपको कोई बंदा उठा के 200 मीटर तक लेके भाग जाएगा। दिस इज अ मैराथन। नेटवर्क मार्केटिंग सच में एक मैराथन है, ठीक है। यहां पे हर एक बंदा जितना ज्यादा भागा उतना ज्यादा उसने अचीव किया। रास्ते में डायमंड्स पड़े हैं, आपको मैराथन भागना है एंड उन डायमंड्स को कलेक्ट करना है, दैट्स इट। कोई बंदा आपके लिए ये नहीं करेगा, राइट। तो आपने ये करना है, आपने खुद भागना है मैराथन, ठीक है। तो दैट्स डेफिनेट, आपको उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। इसके अलावा नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपको स्टेटस कॉन्शियस थोड़ा सा, मैं कहता हूं कि नहीं होना, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग जितने भी लोग कर रहे हैं, ठीक है, एंड जिन्होंने स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग के अंदर आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जमीन के ऊपर मिलती है। आपको स्टेटस कॉन्शियस नहीं होना कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। लोगों का काम है सोचना, राइट। अब अगर लोगों का काम है सोचना, अगर ये भी आप सोचोगे कि लोग क्या सोचेंगे, तो फिर लोग क्या सोचेंगे, है ना। अगर उनका काम ही यही है ना, सोचना आपके बारे में, राइट। एंड ये काम आपने नहीं करना कि वो लोग क्या सोच रहे हैं, राइट। आपने ये नहीं सोचना कि लोग क्या सोच रहे हैं, दैट्स सिंपल। एंड आपको इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं मतलब दे दूंगा, आपको ये स्टेटस कॉन्शियस कैसे खत्म करनी है। देखो सिंपल सा एक काम है, ठीक है। आज जाओ अपने पेरेंट्स के सामने बैठो, या जो भी पर्सन है वो बोलते हैं, ठीक है, अब उनको बोलो एप्पल एक बहुत बड़ी एमएनसी है, ठीक है। एप्पल या गूगल को हम उठा लेते हैं, ठीक है। एप्पल 25 कंट्रीज के अंदर काम कर रही है, ठीक है, 25 कंट्रीज में उनके ऑफिसेज मौजूद है। अब उनको बोलो कि अगर मुझे एप्पल के अंदर नौकरी मिल रही हो, ठीक है, मुझे एक जॉब मिल रही हो नेटवर्क मार्केट एप्पल कंपनी के अंदर, ठीक है, एंड वहां पे मुझे बोला जाए, ठीक है, कि आप 10 लाख रुपए की रिश्वत दे दो एंड आपको एप्पल के अंदर, ठीक है, एक जॉब मिल जाएगी जहां पे आपकी मंथली सैलरी 1 लाख रुपए होगी, राइट। मैं कहता हूं 90% पाकिस्तानी लोग खुशी खुशी कर लेंगे। 10 लाख है, हमसे 20 लाख ले लो, ठीक है। हो सकता है ये लोग 10 लाख के बजाय पहले चले जाए कि यार 15 मैं करवा दो, उसके साथ सेटिंग और बढ़ा दे, राइट। हमारी नेचर ऐसी है। अब जॉब क्या है, ज्वाइन अदर बिजनेस, हम किसी और बिजनेस को ज्वाइन, किसी और के बिजनेस को ज्वाइन करके नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, एंड विल बी अ जॉबियन पर्सन देयर, ठीक है। उनके हुक्म माननी पड़ेगी, उनकी हर एक चीज माननी पड़ेगी, राइट। लेकिन देयर इज अ ट्विस्ट, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स 170 कंट्रीज के अंदर काम कर रही है, राइट। 170 कंट्रीज में उनके ऑफिसेज मौजूद है। ये वो कंट्रीज है जिसके अंदर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की ऑफिसेज मौजूद है।
अब अगर आपको बोला जाता है कि आप 2 लाख रुपए ले, ठीक है, अब उनको सेम यही उनको बोलो कि 2 लाख रुपए है, एक एमएनसी है जो कि 170 कंट्रीज में काम कर रही है, वहां पे बिजनेस ओनर बनना है, उसके लिए हमें 2 लाख रुपए चाहिए, ठीक है। अब जॉब के लिए 20 लाख रुपए देने के लिए हर कोई इंडिविजुअल रेडी था, लेकिन अगर देखा जाए तो बिजनेस के लिए 2 लाख रुपए भी देने के लिए कोई रेडी नहीं होगा, लाइक 10% कम से अगर हम चले, ठीक है, 90% एरिया छोड़े 10% देने के लिए कोई बंदा रेडी नहीं होता। ये है हमारा माइंडसेट। अब देखो कि एमएनसी में कोई बंदा जॉब करता है, उसकी क्या मतलब, वो कहता है यार ये एमएनसी में काम कर रहा है, यार हम एमएनसी के अंदर बिजनेस ओनर्स है, वी आर बिजनेस ओनर, वी आर होल्डिंग अ बिजनेस इन एमएनसी। ये कितनी फखर की बात है। आपके गांव में, आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर, आपके खानदान के अंदर अगर कोई ऐसा इंडिविजुअल है जो गूगल के अंदर काम कर रहा है, एप्पल के अंदर काम कर रहा है, आपने उसके टाट बाट देखे कि ये एक एमएनसी के अंदर काम कर रहा है, ये एक एमएनसी के अंदर है, मेरे भाई आप उनसे भी बड़े एमएनसी के अंदर हो। अंडरस्टैंड कर रहे हो? एप्पल 25 कंट्रीज के अंदर, वॉलमार्ट इतनी बड़ी कंपनी 25 कंट्रीज के अंदर, अमेज़न इतनी बड़ी कंपनी वो 13 कंट्रीज के अंदर, एंड फॉरएवर एक छोटी सी ब्रांड तो सबसे बड़ी कमी है ना, फॉरएवर की सबसे बड़ी कमी ही तो यही है कि वो 170 कंट्रीज में है। इतना ज्यादा फैलने की क्या जरूरत है, राइट? तो इस बात के ऊपर फख्र करो कि आप फॉरएवर के अंदर बिजनेस ओनर के तौर पे काम कर रहे हो, राइट, ना कि आप कोई जॉब पर्सन हो, राइट। अब इसके अलावा बहुत सारी नेगेटिविटी आती है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, राइट। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे ऐसे जो कि आपको नेगेटिव करते हैं, जो कि आपको नेगेटिविटी जो है वो आपके ऊपर हावी हो जाती है। तो मैं कहूंगा कि उसके लिए सिंपल सा तरीका यह है, ठीक है, कि उन लोगों से डिटैच हो जाओ जो कि आपको नेगेटिव करते हैं, राइट। देखो सिंपल सी बात है, पढ़ाई हम करते हैं इन अ टाइम, जब मैं अगर लेट सपोज मैं स्टडी कर रहा हूं तो मैं वहां पे करूंगा जहां पे कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। तो मुझे एक बात बताओ, बिजनेस क्या वहां पे की जा सकती है, ठीक है, कि जहां पे बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हो। लाइक अगर सिंपली हम बात करें, बिल्कुल सिंपल लेवल के ऊपर हम बात करें, ठीक है, कोई बंदा आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, बिजनेस कर रहे हो, नहीं हो पाएगी। सिंपल डिटैच करो खुद को। मैं कहता हूं आज से ये अहद ले लो, 6 महीने तक मैं कहता हूं कमरे से भी बाहर ना निकलो, राइट। जस्ट नमाज के लिए निकलो, रोटी भी अम्मी को बोलो कि रूम तक ही ले आए, राइट। जस्ट नमाज के लिए निकलो, नमाज के लिए मस्जिद जाना जरूरी है, ये मैं नहीं कहूंगा कि वहां पे रूम के अंदर ही पढ़ो। बाकी अपने आपको एक कमरे में लॉक करो आज से 6 महीने तक। ये 6 महीने खुद को दे दो, जनवरी चल रही है, फेब से लेके जुलाई तक ये टाइम खुद के दे दो, खुद के डेवलपमेंट को दे दो, खुद को एक कमरे में बंद करो, नेगेटिविटी से दूर। वहां पे अपने दीवारों में आसपास स्टिकर्स लगा दो, अपने ड्रीम्स लगा दो कि ये अचीव करना है, ये भी अचीव करना है, ये भी अचीव करना है, राइट। किसी को ऑडी चाहिए, ऑडी के पिक्चर लेके उसकी प्रिंट निकाल के दीवार पे लगा दो एंड उसके साथ लिखो कि ये चाहिए, ऑडी चाहिए। आईफोन चाहिए किसी को, आईफोन की पिक्चर बना के उसके स्टिकर निकाल के दीवार में लगा दो एंड उसके ऊपर लिखो कि आईफोन चाहिए, राइट। किसी को लैपटॉप चाहिए, लैपटॉप के ऊपर लैपटॉप की पिक्चर ले लो, उसकी प्रिंट निकालो एंड उसके ऊपर लिखो लैपटॉप चाहिए। किसी को बाइक चाहिए, बाइक की पिक्चर लो, उसकी प्रिंट निकालो, दीवार पे लगाओ, लिखो बाइक चाहिए। एंड बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, हमेशा आप 24/7 उस कमरे के अंदर रहने चाहिए। आपको नींद में भी ये रहना चाहिए याद, ठीक है, कि मुझे चाहिए क्या, मैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आया क्यों, आपका वाई इतना क्लियर होना चाहिए एंड नेगेटिविटी से आप इतने दूर होने चाहिए, राइट। अब सिंपल सी बात है, समटाइम्स ये नेगेटिविटी हमारे घरों में होती है। अब आप कहोगे कि सर अब क्या करेंगे, घरों में होती है, अम्मी अब्बू से तो भाग नहीं सकते। अब वहां पे क्या करना है, अब वो जो चीजें वो आपको बोल रहे हैं उसको सुनो, राइट। मैं क्या करता था, मुझे बाहर से कोई नेगेटिविटी नहीं थी क्योंकि बाहर किसी को पता ही नहीं था सोहेल खान फॉरएवर के अंदर काम कर रहा है, ठीक है। मुझे तो सबसे ज्यादा नेगेटिविटी मेरी बहन भाइयों से, मेरी अम्मी अब्बू से मिल रही थी कि यार ऐसा तुमने स्टार्ट कर लिया, हमेशा घर में पड़े रहते हो, कॉल्स पे कॉल्स किए जाते हो, कुछ होता तुमसे है नहीं, राइट। अब मुझे एक बात क्लियर थी कि वो मेरे ग्रोथ के खिलाफ नहीं है,
राइट। उनको जस्ट ये है कि मेरे लिए बहुत ज्यादा कॉन्शियस है, वो मेरी जेन्युइनली केयर करते हैं, जिसकी वजह से उनको ये लगता है अगर ये बंदा हर्ट हो गया, ठीक है, तो कुछ भी नहीं होना इससे आगे लाइफ में, ये डिसीजंस ही नहीं ले पाएगा। राइट, लाइफ के अंदर ये बहुत ज्यादा हर्ट हो जाएगा अगर यहां से इसका कुछ नहीं बना। एंड दे वर वरीड, एंड उनके आंखों में वो चीज मुझे दिखती थी। लेकिन मैं एक बात बताऊं, वो जब मुझे बातें करते थे, उनको तो ये चीजें कॉन्शियसली ये नहीं पता था कि हम इसको डिमोटिवेट कर रहे हैं, इसको नेगेटिव करने की कोशिश कर रहे हैं। राइट, उनको ये चीज नजर नहीं आ रही थी कि इनको नेगेटिव करने की कोशिश किया जा रहा है, ठीक है। उनको तो जस्ट ये था कि इट्स सिंपल, या ये तो ये छोड़ दे, ठीक है, क्योंकि ये जो है वो मतलब इसकी बस की बात नहीं है शायद, ठीक है, ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है डेफिनेट, लेकिन शायद ये नहीं कर पाएगा यहां से। लेकिन जितना वो उन सब के बारे में सुनता था तो मुझे गुस्सा चढ़ता था, लेकिन मैंने जवाब कभी सामने नहीं दिया उनको। मैंने वो गुस्से को आग बना के, ठीक है, अपने वर्किंग में लगा दिया। वो जब मुझे गुस्सा कर देते, मैं जब बहुत खफा हो जाता था, ठीक है, तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग लाके लेट जाते हो। अगर मैं डेली 10 प्रोस्पेक्टिंग कर रहा था, ठीक है, लेकिन उन्होंने मुझे गुस्सा किया तो मैं जाके 50 प्रोस्पेक्टिंग करता, 60 प्रोस्पेक्टिंग करता, ठीक है। मैं मतलब उस गुस्से को अपनी वर्किंग पे निकालने लग गया, राइट, एंड जिसकी वजह से मुझे रिजल्ट्स आने लग गए। तो ये एक सिंपल सा टिप, ये सिंपल सी छोटी सी टिप मेरे साइड से आप लोगों के लिए, कि आप लोगों को अगर घर में नेगेटिविटी मिल रही है या बाहर से भी नेगेटिविटी मिल रही है, अगर आप चुप नहीं सकते किसी जगह पे, राइट, अपने ग्रोथ के लिए तो गुन्ना कुछ भी कर सकता है, तो सिंपली वहां पे जवाब नहीं देना। आपने जवाब देना अपनी वर्किंग से, आपने उसको फ्यूल बना के अपने वर्किंग के ऊपर आग लगा के छिड़क देनी है, ठीक है। उसको फ्यूल बनाओ, अपनी वर्किंग के ऊपर छिड़को, उसको माचिस की तीली लगा के आग लगा दो, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, उससे आपकी वर्किंग में बेटरमेंट आने लग जाएगी, राइट। इसके अलावा जो सा है, आपको यहां पे फाइनेंसेस अंडरस्टैंड करनी है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर अगर आप सच में ग्रोथ करना चाहते हो, राइट, आपको यहां से जो अर्निंग्स हो रही है, ठीक है, लाइक एक टाइम होता है कि स्टार्टिंग में चलो हमारे साथ कंफर्ट जोन नहीं है, ठीक है, हम बहुत ज्यादा ये है कि हमने पैसा लगाया है, अभी उस पैसे को निकालना जरूरी है, वो पैसा निकालना। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम तो कुछ लोग वहां पे भी कंफर्ट जोन के अंदर होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि स्टार्टिंग के अंदर बंदा बहुत मेहनत कर लेता है, स्टार्टिंग के अंदर जल्दी जल्दी 2 महीनों के अंदर 2-3 लाख रुपए कमा लिए, ठीक है। एंड इस तरीके से करते करते 1 साल हो गया, 5-6 लाख रुपए कमा लिए, गाड़ी खरीद ली, एंड उसके बाद लेट के वर्किंग ही नहीं हो रही, राइट। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, पैसा तो आने लग जाता है, ठीक है, थोड़ा बहुत कमा लिया, उसके बाद लेट गए, आगे कोई है नहीं, कमाने का मूड ही नहीं होता इंसान का। तो ये चीज मेरे साथ खुद भी हुई है। फिर मैंने इसके ऊपर प्रॉपरली एक स्ट्रक्चर रेडी किया अपने लिए, यार ऐसी क्या गलती मैं कर रहा हूं, मेरे पास तो पैसे है, पैसे आ रही है, ठीक है, डेफिनेटली पैसे थोड़ी बहुत आ रही है, फिर भी कुछ ना कुछ तो आ रहा है, ठीक है, लेकिन मैं मेहनत नहीं कर पा रहा हूं। तो मैंने क्या किया, फाइनेंसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए, ताकि मैं और पैसा निकाल सकूं यहां से, उसके लिए मैंने एक स्ट्रक्चर रेडी किया। उस स्ट्रक्चर को मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक साइड लिख के, अपने एसेट्स दूसरे साइड लेके। तो जब मैंने एसेट्स लिखे, मेरे पास 2-3 एसेट्स थे, राइट, कि जहां जहां से पैसा आ सकता है, फॉरएवर है, एक आध जगह और है, ठीक है। इस तरीके से मैंने अपने एसेट्स को सामने लिखा, एंड मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सामने लिखा। अब जबकि मैं एक बिजनेस पर्सन हूं, मैं एक जॉब पर्सन नहीं हूं, तो ऑब्वियस है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एंड मैं एक स्टूडेंट हूं, मेरी कोई जो उनसे वो इतनी ज्यादा अखराजात नहीं है, राइट। सेमेस्टर की एक बार फी होती है, तो वो तो मतलब एक मंथ के पे से निकल जाता है, राइट। तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरी बहुत ज्यादा लिमिटेड थी, एंड जिसके ऊपर मेरा जो एक फॉरएवर से भी जो इनकम हो रही थी, तो वो ज्यादा थी। दैट्स व्हाई मैं कंफर्ट जोन के अंदर था कि यार मतलब लाइफ तो चल ही रही है। तो फिर मैंने एक बात रियलाइज करी कि यहाँ पे इस कंफर्ट जोन से मैं कैसे निकल सकता हूँ। तो मैंने हर मंथली के हिसाब से फाइनेंस को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करा, एंड इसको ऐसे रखा, ठीक है, कि मैं हर मंथ इतना पैसा अपना घर पे दूंगा, राइट, लाइक अपने बाबा की हेल्प करूंगा। वो मैंने अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा दी। मैंने क्या किया, एक 2-3 महीने कंटिन्यूसली दिया, तो बाबा उम्मीद करने लग गए। तो एक तो ये चीजें आप लोग ये कर सकते, राइट। तो जब पैसा नहीं होता था तो मुझे शर्मिंदगी आती थी कि यार लाइक मैं वर्क नहीं कर पा रहा हूँ, इसकी वजह से मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं बाबा को दे सकूं। तो एक चीज तो ये है, इट्स क्लियर कि आपको एक चीज, अपने घर की एक चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लो। सेकेंडली, आप ना
ऐसा करो कि कोई ऐसा काम स्टार्ट करो जहां पे आप एसेट्स बनाओ एंड वहां के अंदर आपसे पैसे लगे, राइट। लाइक लेट्स सपोज आप एक अमाउंट रखो, ठीक है, लाइक लेट्स सपोज 10,000 रुपीज है। मैं हर महीने क्या करूंगा, अपने पास अपने साथ ये अहद करना है कि मैं हर महीने 10,000 रुपए, लाइक लेट्स सपोज 10,000 एक बहुत छोटी अमाउंट है, 10,000 जो है वो हर महीने अगर मैं अपने साथ सेव कर रहा हूँ एंड उसके बदले लाइक मतलब आज के टाइम पे गोल्ड का मार्केट भी बहुत अच्छा चल रहा है एंड इसके अलावा सिल्वर का मार्केट भी बहुत अच्छा चल रहा है। तो अगर मैं क्या करूं, लाइक इन्फ्लेशन भी उसके अंदर नहीं आएगी, तो अगर मैं गोल्ड जो है वो उससे खरीद सकूं, लाइक 10,000 रुपए का मैंने इस महीने गोल्ड खरीदा या सिल्वर खरीदा या अगले मंथ, ठीक है, तो वो मेरे साथ क्या होगा, वो मेरे साथ जमा होता रहेगा वो गोल्ड, ठीक है। अब क्या है, ये मेरे साथ एक एसेट बन गई। अब अगर गोल्ड की प्राइसेस बढ़ गई तो उसके ऊपर मुझे प्रॉफिट भी आ जाएगा एंड जो इन्फ्लेशन है, अगर आज मैं 10,000 रुपए रख रहा हूं तो इस ईयर के आखिर में उस 10,000 की उतनी वैल्यू होगी नहीं, राइट। तो इसकी इन्फ्लेशन रेट से जो है वो अगर प्राइसेस बढ़ गई तो वहां पे प्रॉफिट भी हो जाएगा, इन्फ्लेशन भी जीरो, राइट। लेकिन अगर यहां पे एक और चीज हम करते हैं, ठीक है, लाइक अगर जस्ट अमाउंट रखते हैं तो अभी जो 10,000 की जनवरी में कीमत है वो दिसंबर के अंदर उसकी कीमत उतनी नहीं रहेगी, वो कम होती जाती है। लेकिन अगर प्राइस बढ़े भी नहीं तो जो ये एक्चुअल अमाउंट है वो उतनी ही रहने वाली है, क्योंकि आज के टाइम पे जो 10,000 काम करेगा, अगर प्राइस कम हो जाती है, लेट्स सपोज 5,000 तक आ गई, वो 10,000 की जो गोल्ड है वो 5,000 तक तो आ गई, लेकिन अभी जो 10,000 में जो काम हो रहा है ना, क्योंकि करेंसी डिफर करती है विद गोल्ड, ठीक है। तो अब देखो जो 10,000 का काम है, अभी जो 10,000 का काम हो रहा है वो वही 5,000 करने वाला, ठीक है। लाइक क्योंकि देखो हमारे रियल जो हमारी जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है या दुनिया के अंदर किसी भी बैंक से अगर आप करते हो, ठीक है, तो जो 10 रुपए का नोट होता है ना, तो इसके पीछे 10 रुपए के सोना पड़ा होता है बैंक के अंदर। इस चीज को आप अंडरस्टैंड करो। तो यही है कि आप अपने इन्फ्लेशन रेट को इस तरीके से खत्म कर सकते हो, अपने ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रख के आप अपने आप से खुद काम करवा के खुद अपने आप को फाइनेंशियल क्राइसिस से एंड इसके अलावा कंफर्ट जोन से निकाल सकते हो, राइट। इसके अलावा बहुत सारे पर्सन ना नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जब आ जाते हैं तो वो कंप्लेनिंग सुपरस्टार बन जाते हैं। कंप्लेनिंग सुपरस्टार मीन कि हर एक चीज पे कंप्लेन, सर सिस्टम अच्छा नहीं है, सर वेबिनार में अच्छा नहीं हो पा रहा, सर वेबिनार में पर्सन नहीं आ रहे, सर प्रॉब्लम प्रेजेंटेशन के अंदर है, सर प्रॉब्लम क्लोजिंग्स के अंदर थी, सर पर्सन जो है वो सीरियस नहीं होता। बहुत सारे ऐसे कंप्लेनिंग सुपरस्टार नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बड़े बड़े। तो जो लोग लीडर्स है, क्या उनको कभी प्रॉब्लम्स नहीं है? एक क्वेश्चन है। अगर आप देख रहे हो आज के टाइम पे कोई बंदा है जो कि लीडर है और वो बहुत ज्यादा अच्छा कमा रहा है, तो क्या उसको कभी प्रॉब्लम नहीं आई है लाइफ के अंदर? क्या वो जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आया तो जैसे ही आते ही उनको लोगों ने देखा, उन्होंने बोला यार सर हम आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं, आप सिखाने की जरूरत ही नहीं है, ये लो 10 लाख रुपए, दूसरे ने 50 लाख दे दी, तीसरे ने 60 लाख दे दी, वो बन गया मैनेजर। ऐसा तो नहीं हुआ था ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था, राइट। उनको भी ये प्रॉब्लम्स आई थी। 80% लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कामयाब क्यों नहीं होते? क्योंकि वो कंप्लेनिंग सुपरस्टार्स बन जाते हैं। तो आपने ये टिप याद रखनी है कि डोंट बी अ कंप्लेनिंग सुपरस्टार। कभी भी कंप्लेनिंग सुपरस्टार नहीं बनना। हमेशा अपनी लर्निंग्स के ऊपर फोकस करो, खुद को डेवलप करने के ऊपर फोकस करो। जब आप अपने आप को खुद डेवलप करोगे, सिस्टम भी सही रहेगा, रिजल्ट भी अच्छा आएगा। जो लीडर्स है ना, लीडर्स को शायद आपसे ज्यादा प्रॉब्लम्स थी उस टाइम पे, क्योंकि आपको तो बना बनाया सिस्टम उनका मिल गया, उनको तो सामने कोई सिस्टम भी नहीं था, उन्होंने तो खुद से क्रिएट करा, राइट। लेकिन वो कंप्लेनिंग सुपरस्टार्स नहीं बने, उनके लिए कंप्लेन का इवन ऑप्शन भी नहीं था शायद, राइट। दैट्स वाई आज उस लेवल के ऊपर आ गए हैं, आज एक अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। तो अगर आप भी अच्छी खासी अर्निंग करना चाहते हैं तो कंप्लेनिंग सुपरस्टार्स नहीं बनना। आपने क्या करना है? आपने अपनी लर्निंग्स के ऊपर फोकस करना है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि 2025 तक ये 70,000 करोड़ की इंडस्ट्री बनने वाली है। 2025 तक ये 70,000 करोड़ रुपए की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ठीक है। तो अगर आपको भी इसमें से एक आध करोड़ चाहिए, ठीक है, इसमें से एक आध करोड़ चाहिए, तो अभी ज्वाइन करो, ठीक है। अभी इट्स द टाइम टू स्टार्ट नाउ। गुड टाइम्स नेवर कम। अच्छे टाइम कभी भी नहीं आते।
दिस वाज ऑल अबाउट द प्लेलिस्ट एंड दिस वाज ऑल अबाउट द टुडे एपिसोड। ठीक है, आज के इस एपिसोड में इतना ही था। ठीक है, एंड ये लिटरली ये जो आज का एपिसोड है ये दिल से निकला है। ठीक है, आई होप ये एपिसोड आप लोगों को बहुत ज्यादा अच्छा लगा हो। ये प्लेलिस्ट ऑलमोस्ट एंड हो गया है। इसके आखिर में मैं आप लोगों से क्विक फेवर मांगना चाहूंगा। ठीक है, क्योंकि ये प्लेलिस्ट ऑलमोस्ट कवर हो चुका है, एंड हो चुका है। इंशाल्लाह ट्राई करेंगे कि इसके आगे और भी प्लेलिस्ट इंशाल्लाह हम लाए, जिसमें हम स्किल्स के ऊपर बात करें, हम डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर बात करें, हम एड सेटअप्स के ऊपर बात करें, अलग अलग इंशाल्लाह और भी प्लेलिस्ट आएगी। ठीक है, आज तक इस प्लेलिस्ट को इतना ज़्यादा प्यार नहीं मिला जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। ठीक है, थोड़ा सा हर्ट होता है डेफिनेटली। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कम व्यूज़ आ रही है, बहुत ज़्यादा कम अप्रिशिएशन मिल रहा है, लेकिन फिर भी एक चीज़ मैंने इसलिए करी, ठीक है, कि दुनिया के अंदर अवेयरनेस चली जानी चाहिए। ठीक है, कि नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली है क्या, एंड नेटवर्क मार्केटिंग में स्पेशली लर्निंग्स का कितना स्कोप है। इस एपिसोड के अंदर ये 17 एपिसोड्स जो सी है वो, जिसके अंदर आप लोगों को इतनी लर्निंग्स मिली होगी। आई होप आप लोगों ने 10 साल की स्कूलिंग्स में इतनी लर्निंग्स नहीं ली होगी, राइट। तो अगर आप लोग इस बात को एग्री करते हो, ठीक है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन कंप्लीटली ओपन है। ठीक है, इसके अंदर जो है वो आप लोग डेफिनेटली अपनी राय शेयर कर सकते हो। ठीक है, हमें बता सकते हो, क्योंकि आप लोगों की राय से ही आगे की चीज़ें हम प्लान करने वाले हैं। ठीक है, एंड हमारी जो फैमिली है ये बहुत ज़्यादा छोटी है, तो अब बढ़ाने का टाइम आ गया इस फैमिली को। ठीक है, तो हमने करना क्या है, ये प्लेलिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, एंड उनको बताना है कि अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी वैल्यूएबल कंटेंट मिल रही है, एंड आपको लगता है कि इस वैल्यूएबल कंटेंट से आपको एक रास्ता मिल सकता है, आप इसकी वजह से आगे जा सकते हो, ठीक है, तो आप लोग लाजमी हिट द लाइक बटन, ठीक है, एंड एज वेल एज द सब्सक्राइब बटन। ठीक है, एंड आने वाले टाइम के अंदर भी इसी तरीके से प्रॉपर अच्छे तरीके से कंटेंट वाली वीडियोस जो है वो चैनल के ऊपर आती रहेगी। तो स्टे ट्यून, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट प्लेलिस्ट, इन द नेक्स्ट एपिसोड। Till that time, keep learning and keep loving me, and I love you all, my family. Allah Hafiz.